आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आह, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे, ये क्या! शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी छूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की। लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 दो 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची सो जान बची तो लाख हो पाए। ये थी पाठ। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। सर्दियों का मौसम था, यानी सर्दी का मौसम चल रहा था। सुबह का वक्त था। सुबह के समय चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, यानी चारों ओर कोहरा ही कोहरा होता है। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, यानी एक शेर का बच्चा था। ठंड के मारे सुकड़ कर गोल मोल होकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। इधर भालू ने सोचा, चलो ठंडा मौसम है तो कोई नहीं, लेकिन हम घूम के आते हैं। लेकिन वह पछता रहे थे। बाहर देखा तो कोहरा ही कोहरा था। रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो वो पछता रहे थे कि मैं क्यों आ गया। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी उनकी नज़र, यानी उस भालू की नज़र जामुन के पेड़ के पास पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। तो उन्होंने आंखें खोली। आंखें खोल के, मतलब आंखें को अच्छी तरह से, धुंध थी ना, तो आंखों को अच्छे से फैला करके खोल के देखी और अकल दौड़ाई कि ये तो कुछ गोल गोल है, क्यों ना इससे खेला जाए। उन्होंने बोला, फुटबॉल! उन्हें फुटबॉल लगा भालू को। सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उसने सोचा, ठंड तो है ही, धुंध भी है, क्यों ना चलो इस बॉल से खेल के कुछ गर्मी ले लेते हैं। अपनी एनर्जी को थोड़ा बर्न करेंगे तो गर्मी आ जाएगी शरीर में। आओ देखा ना ताओ, मतलब देखा ना भाला, उसको समझा नहीं कि ये क्या चीज़ है। और भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को, और भालू ने
शेर के बच्चे को पैर से उछाल दी यानी किक मार दी। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। और वो तो सोया हुआ था, गोल मोल के बैठा हुआ था। तो उसे हड़बड़ी में यानी घबराहट में उसने देखा कि मैं कहाँ पहुंच गया। वो दहाड़ा यानी चिल्लाया और उसने एक पेड़ की डाल यानी शाखा पकड़ ली, टहनी। मगर डाल छूट गई। मगर उसकी वो जो डाल थी वो हाथ से छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। अब भालू समझ गया ये तो कोई बॉल वॉल है नहीं, ये तो कुछ है, जानवर है। तो वो समझ गए और पछताए कि मैंने क्यों मारा। लेकिन अगले ही पल, लेकिन अगले ही क्षण दौड़कर यानी भागकर फुर्ती से जल्दी से दोनों हाथ बढ़ाए। उन्होंने दोनों हाथ आगे किए और शेर को बच्चे को लपक लिया। लपक लिया यानी पकड़ लिया, उसको गिरने से पकड़ लिया। अरे ये क्या, वो करे अरे ये क्या है, शेर का बच्चा। वो कहा अरे ये क्या, शेर का बच्चे को तो फिर मजा आ रहा है, वो तो फिर उछलवाने के लिए कह रहा है मुझे और उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला, फिर बार बार यही होने लगा। वो बार बार बोलता रहा शेर का बच्चा, और भालू बार बार उस शेर के बच्चे को उछालता रहा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, और उस शेर के बच्चे को तो बहुत मजा आ रहा था कि वो उछाल रहा था और वो उसको पकड़ ले रहा था। तो उसे बहुत आनंद आ रहा था। परंतु भालू तो थक गया था, परेशान भी हो रहा था कि ये क्या करवाया जा रहा है। ओह, किस आफत में फंसा, करा मैं तो किस आफत में यानी किस परेशानी में आ गया कि मुझे बार बार यही करना पड़ा है। 12वीं बार जैसे ही उसने उछाला शेर के बच्चे को, और उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। यानी उछालते ही वो अपने घर की ओर भाग गया और वहां से गायब हो गया, यानी दिखाई नहीं दिया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। अब की बार उसको लपका नहीं, क्योंकि वो भालू तो भाग गया था। तो वो सीधा जमीन पे आके धड़ाम से नीचे गिर गया। और जो उन्होंने डाल पकड़ी थी तो सोचा मैं बच जाऊंगा, तो वो डाल भी हाथ से छूट गई और वो टूट गई। और जैसे ही वो टूटी डाल, तभी माँ का जो माली था बाग का, वो वहां पे आ गया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा, यानी उस पे चिल्लाने लगा। डाल तोड़ दी पेड़ की, वो कह रहा है पेड़ की एक डाल तोड़ दी है तुमने तो, लाओ हर्जाना, अब लाओ जुर्माना, फाइन लाओ। यानी शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं। अब शेर का बच्चा कह रहा है मैं जरा सा ठीक तो हो जाऊं। माली ने कहा ठीक है, मैं भी आता हूँ। कर चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। यानी माली जैसे वहां से गया तो शेर का बच्चा भी वहां से भाग निकला। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, यानी बाल बाल बच गए, नहीं तो वो माली उससे हर्जाना ले लेता। तो ये था इसका अर्थ। अब हम इसके कुछ कठिन शब्द देखते हैं। सर्दियों का मौसम था। सर्दी यानी विंटर, मौसम यानी सीजन, सुबह यानी प्रातःकाल, मॉर्निंग, वक्त यानी समय, कोहरा यानी फॉग, धुंध, सिमट कर यानी सुकड़ कर, गोल मटोल यानी गोल सा हो जाना, सुकड़ के गोला सा हो जाते हैं ना। उनकी नजर मने निगाह, आंखें फैलाई यानी आंखें खोली, अकल दौड़ाई यानी अकल चलाई, अकल दौड़ाई यानी अकल चलाना।
गर्मी हासिल की जाए यानी गर्मी हासिल करना यानी प्राप्त करना। आओ देखा न ताओ यानी देखना न समझना। पैर, पैर यानी टांग। हड़बड़ी में यानी जल्दी में। दहाड़ना यानी चिल्लाना। मामला यानी मैटर। फुर्ती से यानी ये आपके फुर्ती से यानी जल्दी से। दोनों हाथ बढ़ाए यानी दोनों हाथ आगे किए। लपक लिया यानी पकड़ लिया। शेर को उछलने में मजा आ रहा था। मजा यानी आनंद आ रहा था। थक कर यानी टायर्ड होकर। परेशान यानी डिस्टर्ब। आफत मीन्स परेशानी। 12वीं यानी 12th हो गया। दौड़ लगाई यानी भाग गया, भागना। गायब हो गया यानी दिखाई न देना। धड़ाम से मतलब एकदम से। जमीन यानी धरती। डाल मनी टहनी। माली यानी गार्डनर। बरसना यानी चिल्लाना। हट जाना यानी जुर्माना, फाइन। जरा मन्ने थोड़ा। 9 2 11 हो जाना यानी वहां से रफो चक्कर हो जाना या भाग जाना। जान बची तो लाखों पाए यानी अपनी जान को बचा के भाग जाना। इसमें बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कहानी में मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? क्योंकि जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला तो वो हड़बड़ा गया और डर गया। तो कि मैं कहाँ पहुंच गया, तो उसने जल्दी से कि मैं गिर ना जाऊं पेड़ की डाल पकड़ी। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? क्योंकि जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला पैर से तो वो घबरा करके उस पे दहाड़ा। भालू साहब किस बात पे पछताए? भालू साहब जब उसको शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ रहे थे, कुछ बॉल समझ रहे थे, तो उसको जब मारा तो वो जब वो वहां से दहाड़ा तो वो समझ गए कि मामला क्या है। तो वो इस बात पे पछताए कि मैंने इसको क्यों मारा। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में आ फंसा? क्योंकि शेर का बच्चा बार बार उछलवाने के लिए कह रहा था। तो वो परेशान हो गए भालू, तो उन्होंने कहा मैं किस आफत में आके फंस गया। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ? पहले क्या हुआ? पहले भालू साहब शहर को निकले। फिर भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। लास्ट में भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो ये इस तरह हुआ। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चों को ना पकड़ता? तो शेर का बच्चा जमीन पे धड़ाम से नीचे गिर जाता। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता तो माली वहां आकर के
शेर के बच्चे से हर जाना मांगता क्योंकि डाल टूट गई थी पेड़ की। अब लिखा है खेल खेल में, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पैर से खेली जाती है, इसलिए उसे फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जो बॉल, गेंद या गेंद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पिट्ठू हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, वॉलीबॉल हो गई, ऐसे बहुत सारे गेम है। अब उलट पुलट है। सर्दियों का मौसम था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम था, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट करके लिखो। शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से उछलवाने के लिए कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल पकड़ा दी। आप इस तरह लिख सकते हैं। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? टिक का निशान लगाओ या सही का निशान लगाओ। दौड़ लगा लेते हैं, गर्म कपड़े पहन कर घर में बैठते हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो। ठंड में तो कोई नहीं पीता ठंडा पानी। गर्म पानी से नहाती हो, गरम गरम चाय पीती हो। तो ये प्रश्न है।